Once again, welcome back to my academy, that is by name of Pattern Academy. The topic that I'm going to discuss today with those people who are preparing for the exam of CSS or PCS. आज का जो टॉपिक जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या आपको CSS या PCS की प्रिपरेशन के लिए क्या आपको लाहौर या इस्लामाबाद या किसी बड़े शहर में जाने की ज़रूरत है या नहीं है, और उसके क्या फ़वायद हैं और क्या नुकसान हैं। बाज़ का जो लोग इंटीरियर सिंध से होते हैं, चाहे वो कंबर से हो, लारकाना से हो, दादू से हो या पंजाब के दीगर अजला वगैरह से हो, तो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि उनको अच्छी सी CSS की तैयारी के लिए उनको लाहौर या इस्लामाबाद या रावलपिंडी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो पहले हम इस वीडियो के प्लेटफॉर्म से बात करेंगे कि बाहर जब आप जाते हो तो किसी शहर में उसके आपको क्या फ़ायदे होते हैं, और दीगर में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उसके कोई नुकसान वगैरह होते हैं या नहीं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या आपको बाहर किसी शहर वगैरह में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये अच्छी बात है अगर आप किसी दूसरे शहर, जैसे अगर आप लारकाना से अगर आप लाहौर जाना चाहते हो, दैट्स अ गुड थिंग दैट यू शुड गो टू द लाहौर आपको जाना चाहिए। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि क्या आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन, आपके जो गार्डियन हैं, क्या वो लाहौर का खर्चा वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, तब आपको लाहौर जाना चाहिए। क्योंकि जब आप लाहौर जाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम गए थे तो वहाँ पर हॉस्टल का कुछ किराया वगैरह खाने पीने का कुछ 10,000 के करीब था। ये 2019 की बात है, 2019 की बात है। लेकिन अगर हम आज के टाइम बात करें, 2022 की बात करें, अगर those students who are willing to appear in the exam of 23 or 2024, तो अगर आज के टाइम के अंदर जाएंगे तो आपको पता है कि महंगाई बढ़ चुकी है। तो आज के टाइम में अगर आपके हॉस्टल खाने पीने का खर्चा अगर वहाँ पे आएगा तो वो 15,000 से कम तो नहीं गा, 13, 14, 15, ये एक राउंड अबाउट फिगर आपको वहाँ मिल जाएगी। ये एक खाने वगैरह का खर्चा आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको 7-8 हज़ार आपके जेब में होने चाहिए। कहीं आप बाहर जाते हो, कहीं आप ट्रैवल करते हो, किसी अकेडमी वगैरह पे जाते हो या कोई बुक वगैरह लेते हो, तो कम से कम 7-8 हज़ार ओवरऑल राउंड अबाउट अगर बात करें तो एक एवरेज बंदे को कम से कम 20 से 22 हज़ार लाहौर में स्टे करने के लिए चाहिए। कोई अगर अफोर्डेबल बंदा है, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो 25-30 भी कर सकता है। तो ये एक आपको लाहौर में मेरे हिसाब से जाने में आपका खर्चा वगैरह आ जाएगा। अब तो ये तो हमने खर्चे की बात कर दी। किस बंदे को लाहौर में जाना चाहिए? पहले तो वही जो कि CSS का सीरियस एस्पायरेंट है और कम से कम इस साल या दूसरे साल वो अपीयर होने की डिज़ायर रखता है, तो उस बंदे को CSS में, उस बंदे को जो कहे उसको जाना चाहिए लाहौर के लिए, लाहौर या इस्लामाबाद किसी और प्रिपरेशन के लिए। या आप इस साल अपीयर हो रहे हो या आपने अगले साल अपीयर होना, कम से कम 2 साल पहले, इसी साल या नेक्स्ट ईयर के, मीन्स जो बंदे 2023 का एग्जाम दे रहे हैं वो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह में जा सकते हैं। या वो बंदे खासकर उनको बच जाने चाहिए जो कि 2024 में कर रहे हैं, उनको जाना चाहिए। मीन्स कम से कम 2 साल पहले आप इस चीज़ की तैयारी करें, फिर आप अपने वापस शहर है उसकी तैयारी करें, लाइब्रेरी वगैरह को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शुरू करें। तो ये वो बंदे हैं, उनको जाना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं, आपने कोई तैयारी नहीं की, आपने सिलेबस, बेसिक ग्रामर वगैरह सारे आपने अगर ये चीज़ें नहीं की, तो आपके लिए लाहौर एक ज़ाया होगा। कम से कम आप जब आपके बिगनर है, ये नहीं कि आपने चलो ठीक है आपको कुछ नहीं आता, आपने CSS की ABC नहीं जिन्हें आप कहते हैं कि मैं लाहौर के लिए जाना चाहता हूँ। अगर आप लाहौर के जा भी रहे तो आपको अपने कंपलसरी सब्जेक्ट में एक तरह से थारो एक गाइडेंस है, एक तरह से ग्रिप होनी चाहिए। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, तब आप लाहौर को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये अगर आपको बिल्कुल ग्रामर का पता नहीं, आपको टेंसेस का पता नहीं, अगर आपने बुनियादी चीज़ें नहीं की, आपने कोई पाकिस्तान अफेयर का एक आधी किताब नहीं पढ़ी, आपने इस्लामियात की एक आधी किताब नहीं पढ़ी, तो लाहौर आपको ऐसा जितना बेनिफिट आपको नहीं करेगा। क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी अकेडमीज होती है, CSS के नाम पे अकेडमीज वगैरह, तो वो आपको एक तरह से कहते हैं कि हम आपको जल्दी करा लेते हैं। उनको ही पता है कि CSS एक तरह से बिजी होते हैं, वो आपको एक तरह से लिमिटेड टाइम में करें। या अगर कोई एक इंडिविजुअल अकेडमी, अगर आपकी बुनियादी चीज़ें अच्छी नहीं, आपको अगर आपको ये नहीं पता कि बुनियादी कृषि के मामूली से रूल वगैरह आपको नहीं पता होते, या टेंसेस के या ग्रामर के या पार्ट्स ऑफ स्पीच के, आपको पंक्चुएशन मार्क नहीं पता, उनके नाम क्या है, उनके थोड़े बहुत यूजेस वगैरह नहीं पता, तो वहाँ का बंदा आपको क्या गाइड करेगा? आपने इन सारी चीज़ों को ब्रशअप करना है। अपनी इंग्लिश को खास करके आपने ब्रशअप करना है। इंग्लिश का आपका थोड़ा बहुत बेस अच्छा होना चाहिए। आपको ऐसे ना सही, लेकिन आपको एक अच्छा पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। आपने कुछ प्रीसी अटेम्प्ट किया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपको पता होना चाहिए। आपने आपके जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के कुछ पोर्शन है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप
लाहौर को या लाहौर की अकेडमी को अच्छे से आप एक्सप्लॉइट वगैरह कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपको पैसे वगैरह कितना चाहिए, आपकी बैकग्राउंड मीन्स आपका एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह कितना साउंड होना चाहिए उस चीज़ का, अकेडमिक बैकग्राउंड उस चीज़ से फ़ायदा वगैरह लेने के लिए वो साल को नहीं चाहिए, या आप इस साल या हम मैं तो कहूँगा कि अगर आप वो बंदे जो कि 2 साल बाद अपीयर होना चाहिए तो उनको लाहौर जाना चाहिए, 1 साल वापस वो अपने शहर में वहाँ पर वो तैयारी वगैरह करें, उस हिसाब से उनको लाहौर वगैरह एक्सप्लॉइट वगैरह करना चाहिए। अब हम लाहौर में आपको क्या मिलता है, मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर अगर आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। लाहौर में या किसी और शहर में, इस्लामाबाद में या किसी और घर में अच्छी अच्छी अकेडमीज और अच्छे अच्छे टीचर्स वगैरह, वहाँ आप अपने आप को जज कर सकते हो वेयर यू आर स्टैंडिंग। लेकिन कंडीशन वही कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है कि आपके बेसिक्स वगैरह सारी ये चीज़ें कवर है नहीं। अगर आपकी बेसिक कवर नहीं, सारी चीज़ें कवर नहीं, देन इट इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। तो आपके बेसिक, आपके फाइनेंशियल वगैरह अच्छी है तो आप लाहौर जाएँ। फिर आप आगे अकेडमी को अफोर्ड करना चाहते हो तो वहाँ पर भी इंडिविजुअल, अगर आपको कुछ सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आप इंडिविजुअल, अगर आपके एशियन कंपोजिशन है तो आप किसी इंडिविजुअल टीचर से आप ट्यूशन लेना चाहते हैं, दैट इज़ गुड। अगर आप किसी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन अगेन यही, क्या आप फाइनेंशियली तौर पे साउंड है, क्या आपके फैमिली मेंबर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपकी बुनियादी चीज़ें कवर अप है, तभी आप इन चीज़ों की तरफ जाएँ। अब ये भी है कि अगर ये नहीं कि आप लाहौर नहीं जा सकते तो आप सीएस नहीं कर सकते, आप अपने शहर में भी जाके आप अपनी लाहौर एक नज़र से ब्रेक करते हैं। आसान आ रही है जी, तो आसान में ब्रेक थी। तो अगेन अगर आपके बैकग्राउंड अच्छा है, फैमिली आपको सपोर्ट करी, अगर आपकी बेसिक चीज़ें मजबूत हैं, तब आप किसी एकेडमी के पास या किसी इंडिविजुअल टीचर के पास लाहौर में ज्वाइन करें, वेयर यू कैन एक्सप्लोर वेयर यू आर स्टैंडिंग। आप यू कैन कंपेयर विद अदर स्टूडेंट वेयर दे आर स्टैंडिंग, वेयर यू आर स्टैंडिंग। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया लाहौर या इस्लामाबाद या किसी और शहर जाने का कि आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो, आप अपने आप को जज कर सकते हो, अच्छे माहौल में वगैरह में सीख सकते हो। लेकिन यही अगेन क्या आपके बेसिक्स सारी चीज़ें वगैरह कवर अप हैं, आप वहाँ पर जस्ट ब्रशअप करने चाहते हैं, अपनी चीज़ों को फाइन ट्यून करने चाहते हैं। लेकिन अगर आपका कुछ ये एक तरह से अपनी बेसिक चीज़ें वगैरह नहीं कवर अप है तो आई डोंट थिंक लाहौर इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू या इस्लामाबाद। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको कहा कि लाहौर पे आपको अकेडमीज, टीचर वगैरह अच्छे वगैरह मिल जाएंगे, देयर इज नो डिनाई इन दैट फैक्ट। लेकिन आपके दीगर शहर में भी ये चीज़ें मौजूद वगैरह हैं, तो आप अगर चाहें तो उनसे भी वो रहनुमाई वगैरह सीख सकते हैं। लाहौर का एक नाम होता है, लेकिन उनसे अच्छी मेरे ख्याल से यहाँ हमारी अकेडमी में पेटारेन अकेडमी है, मेरे ख्याल से जो हम चेक इन करते हैं कोई भी शायद कोई लाहौर वगैरह में करें, तो यहाँ पर भी आपको अपनी शहरों में भी आपकी ये फैसिलिटीज़ वगैरह मुहैया हो जाती हैं। आप उनके भी जाके आप कम एक तरह से फीस वगैरह में ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो यही एक लाहौर होता है, लेकिन ऐसा सचुट का ये नहीं होता। तो आप जाना चाहते हैं तो जाएँ, एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन यही है कि अगर आपको यहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ वगैरह मिले तो आप उनको अवेल करें। दूसरा ये है कि मॉक एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। लाहौर में या कि बड़े बड़े शहरों में मॉक एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, यहाँ से आपको ये बेनिफिट होगा, उनकी भी बड़ी फीस होते हैं, 1000-1200 पर पेपर की लेते हैं। तो यही है कि अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अगर अपेयर भी होना चाहते हैं कि 2023 में, तो वो आप मॉक पेपर ज़रूर दें, क्योंकि वहाँ मॉक से आपको ये पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, पेपर को समझ रहे हो नहीं हो रहे हो, आपकी मार्किंग आपको की जाती है और आपकी मार्किंग से आपको अपनी तैयारी का पता चल जाता है। अगर आपको मॉक वगैरह मिल जाते हैं किसी एकेडमी तो वो आपको करने चाहिए, अगर आप अफोर्ड वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए भी है कि क्या आपने वाकई सीरियस तैयारी की है कि नहीं है। अगर आपने तैयारी ही नहीं की तो मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप वाकई एक तरह से सीरियस डिज़ायर है कि टू अपीयर इन द एग्जाम ऑफ 2023 या 24, तो वो आपको मॉक वगैरह देने चाहिए, जहाँ से आपको अपनी फ्लॉज का, अपनी तैयारी का, अपने इन सीरियस चीज़ों का पता चल जाएगा। तो इस चीज़ को माइंड में रखें। दूसरे ये कि आप जब घर से दूर होते हैं, अगर सीरियस है, तो आपको रियलाइजेशन आती है कि भैया इतना बड़े दूर इस शहर में इतने 1000 किलोमीटर दूर सफ़र करके, तो आपकी ज़िंदगी का एक पर्पज़ है जो कि आपको अचीव करना था। घर में होते हैं तो बाज़ काम में भी आप एक तरह से एक सेटल रूटीन वगैरह फॉलो वगैरह नहीं करते। तो अगेन मैं इस चीज़ को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ कि अगर आप CSS की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी सराउंडिंग में जो भी आपकी अकेडमी है, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म लारकाना के अंदर पेटारेन अकेडमी, यहाँ पर आए, सारी बेसिक्स वगैरह चीज़ें सीख के जाए जाके, जैसे आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बैकग्राउंड हो, तब आप लाहौर या दीगर शहरों को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वरना एक ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। थैंक यू सो मच। अपनी फीडबैक साझा कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आप क्या पूछना चाहते हैं या कोई सवाल है तो आप कमेंट में ये पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।